लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया है। उमर ने तो बाकायदा इंडिया अलायंस को खत्म करने की बात कह डाली। जम्मू कश्मीर के सीएम ने कहा कि ये गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव तक ही था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। उमर यही नहीं रुके और कांग्रेस पर बिना नाम लिए कहा कि इसके पास न कोई एजेंडा है और न ही कोई लीडरशिप। सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक हम में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी। आज निज़ाम अलग है, तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद इंडिया ब्लॉक की सदस्य उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है उससे हम भी सहमत हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा और अच्छा परिणाम मिला। उसके बाद गठबंधन को जीवित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी। राउत ने आगे कह दिया कि अगर इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के बीच ऐसी भावना पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होगी। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूँ। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबके एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका यह कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। इसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। दरअसल हाल ही में घोषित हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में दरार खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी समेत कई दलों ने कांग्रेस को दरकिनार करते हुए आपको समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले हरियाणा और इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से ही इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बिना कांग्रेस का नाम लिए नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए थे और इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व देने के लिए हामी भी भर दी थी। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को।
आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।